हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज की कहानी हमारे दोस्त बलविंदर जी ने भेजी है, जो आगे मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो हेडफोन लगा लीजिए और बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए एक ट्रक रफ्तार से भागे जा रहा था। रात के 12 बज रहे थे। रास्ता खुला था मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले अंधेरे को पूरी तरह से दूर करने में नाकाम कोशिश कर रही थी। आधी रात के बाद ही मुझे गाड़ी चलाने का मजा आता था। ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती थी, जिस वजह से मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से भगाने का मौका मिलता था। ऐसे वीरान रास्तों पर मुझे रोज आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि मैं किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था मैं। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद मैं बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक मेरी बगल में मेरा एक साथी कंबल ओढ़कर सो रहा था। गुजरात का बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो चुकी थी। आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजर रहा था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक बड़ा हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। मैंने ब्रेक लगाकर गाड़ी को अपने कंट्रोल में कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में बड़े बड़े पेड़ों के डरावने चेहरे किसी राक्षस के कंकाल की तरह लग रहे थे। भयानक जीवों की आवाज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाजों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण मेरा साथी उठ गया। उस्ताद, क्या हुआ? मैंने कहा, गाड़ी पंचर हो गई। ये तो टायर बदलने में तेरी मदद लगेगी, आ जल्दी, खड़ा हो ले। जी उस्ताद, ये कहकर हम गाड़ी से उतर गए। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह भूतिया टीले की तरह लग रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि ट्रक के अलावा कोई भी गाड़ी इस सड़क पर दूर से दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। काफी डरावना हॉरर सीन था। मैंने गाड़ी का जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोलने शुरू कर दिए और मेरे साथी ने टायर चेंज कर दिया। किसी अनजान खौफ के चलते हम दोनों ने गाड़ी में जल्दी से बैठकर अपनी जगह ले ली। मुझे डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे, मगर ऊपर वाले के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके हम दोनों आगे बढ़े। ढलान से उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर हम दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई।